Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. सबसे पहले आज मार्केट को देखते हैं। आज अक्रॉस द बोर्ड देयर इज अ मैसिव सेलिंग, राइट? निफ्टी 300 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% डाउन है, राइट? सो यू आर नॉट सेव्ड एनीवेयर, सो दैट्स जिसको इसको बोलते हैं सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड। मतलब यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ फ्रॉम एनीवेयर, राइट? आप कहीं पे भी इन्वेस्टेड हो, आपका आज पोर्टफोलियो माइनस है, राइट? मतलब चांसेस ज्यादा है कि यू विल बी इन माइनस एंड यू विल बी इन माइनस इन अ गुड परसेंटेज वाइज, या सो सबसे पहले चीज, सच काइंड ऑफ डेज वेर एवरीथिंग इज सोल्ड ऑफ, या सच काइंड ऑफ डेज वहां जब एवरीथिंग इज सोल्ड ऑफ हैव अ चांसेस टेंड्स, मतलब चांसेस है कि उसके अराउंड कहीं ना कहीं एक बार बाउंस बैक आता है बाजार, या सो लेट्स सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको एक चीज आज बताने की कोशिश करता हूँ, राइट? इन बुल मार्केट, in bull market you need to find supports. In bear market you need to find resistance. So अब आप डिसाइड करो आप which camp में हो, you are in a bull side or bear side. So from last I think 1.5 year I am in the bull side and I am still onto the bull side. I am not onto the bear side. Yeah. So हमेशा मैं, अगर आप देखने की कोशिश किया होगा लास्ट 1.5 साल से या 18 महीने या 20 महीने जब से शुरू हुई है, जब से तेजी हुई है, अब हमेशा आइदर हमने कैपिटलेशन पॉइंट को ढूंढने की कोशिश किया, आइदर हमने एक बायर्स का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको ढूंढने की कोशिश किया, एंड उसके अराउंड वी ट्राई टू फाइंड अ लो रिस्क पोजिशन, या एंड अगर आप देखेंगे लास्ट 18 मंथ 20 मंथ की जर्नी में दिस स्ट्रेटेजी हैज वर्क। व्हाई? बिकॉज इट्स अ बुल मार्केट। जैसे ही ये बेयर मार्केट हो जाएगा और बेयर मार्केट के सिग्नल आ जाएंगे तो ये हमारी स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देगी। बाइंग एट सपोर्ट विल गिव अस अ लॉस एंड विल गिव अस अ मोर एंड मोर लॉस, राइट? तो टिल नाउ वी had a more profitable trades when we have bought onto the capitulation area at the buying area. So वो मार्केट का मैसेज ही आपको दिखाता है कि मार्केट इन द बुल साइड। अब हमेशा जब भी बाजार गिरता है, जैसे यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा था, वी आर ऑलवेज इन की ये बेयर मार्केट हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रॉन्ग इन लास्ट 18 मंथ्स। अब सही पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। सो कल हमने दो चीजें डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इंट्राडे में बाउंस बैक करे 880 से 900 का जोन, राइट? तो एग्जैक्टली आज बाउंस बैक हुआ, पहले यहाँ पे हुआ, फिर 800 से और वहां से सोल्ड आउट हो गया। सो दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया 400 टू 500 के जोन में जा सकता है। तो आज एक दूसरा सिनेरियो भी प्ले आउट हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया है उसमें जाके कहीं ना कहीं बाजार ने क्लोज किया है। अब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, अगर ये बाजार सीधा ऐसे गिरते गिरते 400 पे आ जाता है, राइट, थोड़ा पुल बैक करके, तो मैं यहाँ पे बहुत एग्रेसिव हो जाता है। मतलब मैं पुल बैक का वेट भी नहीं करता और मैं 100 या 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बना के आई वुड बी वेरी एग्रेसिव एट दिस एरिया। अभी क्या है, धीरे धीरे गिर के आया है, तो मैं चाहता हूँ एक स्मॉल टाइम फ्रेम में, राइट, मार्केट का एक रिएक्शन आए सबसे पहले, फिर पुल बैक आए एंड फिर उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, तो आई वुड हैव कंफर्मेशन कि भाई मेरा एक लो रिस्क एरिया यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। बट कॉन्फिडेंस अगर सीधा आ जाता है तो कॉन्फिडेंस वुड बी वेरी हाई। बट जब मार्केट में ऐसा सिनेरियो बिल्ट होता है ना, तो इफ यू ट्रेड 10 टाइम्स यू हैव अ चांस से 8 to 9 टाइम यू मेक मनी, बट 1% या 10% चांस है कि आप लॉस भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कहीं पे पैनिक में, मान लो कल भी एक मॉर्निंग में पैनिक आया या यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करे और फिर पुल बैक करे, तो चांसेस कि आप लॉन्ग देखो, chances to make money is more high on the long side because capitulation across the board. So कल मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे ओपन होता है, फिर एक रिएक्शन कैसे होता है, ये जोन में वापस आ जाता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो आई वुड बी टेकिंग अ लॉन्ग, में यहाँ पे शॉर्ट करने की नई कोशिश करूंगा। मार्केट सबसे पहला जोन है 24,630 to 644,
अगर शॉर्ट भी करना है तो ये एरिया का वेट कर, जो ये एरिया का वेट करो, यहाँ पे कहीं पे आए तो आपको एक लो रिस्क शॉर्ट मिल सकता है, यहाँ पे लो रिस्क नहीं है। सो फॉर टुमारो माय स्ट्रेटेजी वुड बी, यहाँ पे कहीं पे अगर ये लो को काटे एक बार और फिर पुल बैक कर दे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे मैं लॉन्ग देखूंगा। तो माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी 630 644। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी 714 टू 728। अगर मार्केट वहां से भी ऊपर जाता है तो ये एरिया में टिकता है और फिर नीचे जाता है तो देख सकते हैं शॉर्ट। यहाँ पे आके फिर नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट। एक एरिया है 840 टू 860, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो यहाँ से फॉल हुआ है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके बाद है 25,000 का जोन मोटा मोटी, फिर मल्टीपल एरियाज है। बट फॉर टुमारो ये एरिया में मुझे लगता है कि सेलर्स को मार्केट एक बार ऊपर में ट्राई करवा सकता है बाजार, या वहां पे बायर्स आ सकते हैं और यहाँ पे ये एरिया में जा सकते हैं। सो मैं शॉर्ट नहीं सोचूंगा कल, अगर इसके नीचे ही चला जाएगा तो आई वुड वेट। यहाँ पे एक बार नीचे काट के फिर ऊपर आ जाए यहाँ पे जोन और फिर ब्रेकआउट आए तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन, और दैट शुड बी द गोल। अब मंथली टाइम फ्रेम देखिए तो मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड अभी भी पॉजिटिव है, देर इज नो चेंज इन ट्रेंड। वीकली भी देखेंगे तो ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक ये रिसेंट लो को बाजार ब्रेकडाउन ना करे 23,900। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक पुल बैक था जिसको बाजार ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, बट मेरे अकॉर्डिंगली यही सबसे इंपॉर्टेंट है 23,900 डेली में भी। यहाँ पे एक वीकनेस जरूर दिखाया है बाजार ने आज हमें, बट क्या यहाँ पे सस्टेन रहता है बाजार, जैसे इसके नीचे या वापस ऊपर चला जाता है, सो दैट विल बी अ सिग्नल। माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस है, जो यहाँ से वीकनेस डेवलप हुआ और अभी तक कंटिन्यू रहा है वीकनेस, एवरी राइज इज सोल्ड ऑफ। सो अब जो राइज आएगा वो अपने को देखना है कि सोल्ड ऑफ होता है या टिकता है, या सो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है जो मैंने आपको बताया 25,200, इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाएगा तो माइनर टाइम फ्रेम में तेजी हो जाएगा। सो लेट्स सी 25,200 पुल बैक में मार्केट यहाँ सोल्ड आउट होता है या यहाँ तक जाता है और फिर पुल बैक करता है, या सो द टाइम विल टेल। बट शॉर्टिंग हियर विल नॉट मेक सेंस बिकॉज चांसेस है कि मार्केट आपको एक बार ऊपर लेके जाएगा तो आपके स्टॉप लॉस वेट कर देगा। तो नाउ इफ यू वांट टू शॉर्ट वेट फॉर द पुल बैक। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे, यहाँ पे एक सेलिंग आया, ये लास्ट वीक का सेलिंग का था, यहाँ पे ऊपर में टिका, ऊपर गया फिर अगेन जोन में आ गया, ये पैनिक का जोन है तो बाजार इसके ऊपर टिक नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया, या सो फॉर टुमारो आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था इसके नीचे जाके सस्टेन करे तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट, और ये नीचे का रेंज जो था 51,350 टू 51,400 का जोन में चला गया। सो फॉर टुमारो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर मान लो यहाँ पे ऊपर जाके फिर से सस्टेन हो गया 51,400 के ऊपर और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आई विल लुक फॉर 51,800 टू 830 का जोन, जहां पे मैं लॉन्ग देख सकता हूं। इसके नीचे मैं नहीं देखूंगा, इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा। और एक जोन है 52,380 टू 52,420। सो निफ्टी इज मोर वीकर देन बैंक निफ्टी, एंड जैसे ही अगर इसके नीचे सस्टेन हो गया जो मैंने आपको बताया ये लो, अगर शॉर्ट भी करना है आपको तो यहाँ पे अगर सस्टेन हो गया, पुल बैक ज्यादा नहीं आता, फिर ब्रेकडाउन आता है तो लुक फॉर शॉर्ट। तो रिसेंट लोज की तरफ जाएगा, जो रिसेंट लो 50,160 180 का जोन है, या लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में 7 अक्टूबर को जो सेलिंग आया था, आज फिर से कहीं ना कहीं हम वो लो के आसपास क्लोज किए हैं। सो यहाँ पे एक सेलिंग आया, अगेन यहाँ पे एक फॉल ऑफ सेलिंग आया, बट द रेंज इज सेम। अब अपना ट्रेंड कहाँ पे चेंज होने के चांसेस है, जो मैंने आपको बताया 17,500 मोटा मोटी है। सो बेसिकली ये की रेंज है, जैसे ही इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा और फिर फॉल ऑफ सेलिंग आएगा तो आपका ट्रेंड चेंज होने के चांसेस
बढ़ जाएंगे या ट्रेंड चेंज होने के चांसेस अपने को कंफर्मेशन मिलेगा। सो बेसिकली एग्जिट पोल का जो हाई था ये 17,400 से 500, ये एक जोन है। यहाँ पे देखना है कि बायर्स कैसे डिफेंड करते हैं, बायर्स कैसे एक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ पे एक लो था, फिर उसके बाद नया हाई मारा, फिर तो बेसिकली ये एक रिसेंट लो है, राइट। दूसरी बात अगर आप देखेंगे ये अप ट्रेंड का जो एक, जिसको लाउड सिग्नल बोलो, लाउड स्पीकर बोलो यार, सो ये अभी भी अप ट्रेंड के जोन में है। जब इसको ब्रेकआउट करके मान लो यहाँ पे, फिर इसके बाहर चला जाए, यहाँ सस्टेन, फिर ब्रेकआउट आए, राइट, ब्रेकडाउन, सो देन देयर विल बी अनदर सिग्नल कि ट्रेंड चेंज हुआ। अदरवाइज जैसे यहाँ पे करेक्शन था, ये भी वैसे ही करेक्शन हो सकता है। या सो माय पॉइंट इज नाउ वी आर कमिंग टू द एरिया जहां पे ये जो सेलिंग और करेक्शन आया है वो रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। सो अब अपने को एक अवेयरनेस होना चाहिए कि नाउ वी आर इनटू बायर्स एरिया, जो बहुत एग्रेसिव बायर्स का एरिया है, उसके आसपास कहीं पे आया, तो यहाँ पे अपने को अब एक्शन को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड आपका भी कमेंट बताइए, आपका भी फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।